Hello friends, welcome to my YouTube channel Sweet Moment. I am here with a new part of Tame the Untamed. तो फ्रेंड्स मैं वीडियो 2 दिन बाद अपलोड कर पा रही हूँ बट गैस एक्चुअली मैंने रोज़ वीडियो अपलोड करने की कोशिश की थी बट कोई नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा था इसलिए वीडियो अपलोड तो हो जा रही थी बट वो पब्लिक नहीं हो रही थी। तो गाइस उसके लिए आई एम रियली सॉरी और आई होप कि अभी तक आप लोग का यार स्टोरी में इंटरेस्ट बना हो, क्योंकि मैंने कमेंट पढ़े हैं कि मतलब मैं वीडियो लेट अपलोड करती हूँ तो आप लोग का इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। तो गाइस उसके लिए रियली सॉरी बट यार मैंने सच्ची में बहुत कोशिश की थी बट फिर भी वीडियो अपलोड नहीं हो पाई। तो आई एम रियली सॉरी यार और एन्जॉय दिस वीडियो। तो फ्रेंड्स लास्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था जब विंग अपने सेंसेस में वापस आता है तो वांग जी से बहुत गुस्सा था, इसलिए वो उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे जैसे हस्बैंड की कोई ज़रूरत नहीं है। जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं अपने सन को लेके यहाँ से चला जाऊंगा। ये सुन के वांग जी को बहुत हर्ट होता है और वो विंग से कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो, हम दोनों मैरिड हैं और मैं तुम्हें खुद को छोड़ के कहीं नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। तो अगर आपने टेम द अनटेम्ड के पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जब अंडरवर्ल्ड का डॉक्टर विंग को चेक करके और उसे मेडिसिन दे के चला जाता है तो वांग जी विंग के बेड के पास एक चेयर पर बैठ जाता है। तभी वांग जी के पेरेंट्स विंग से मिलने आते हैं, क्योंकि जब से विंग अंडरवर्ल्ड में आया था वो लोग विंग से नहीं मिले थे, पर विंग अभी भी अनकॉन्शियस था। इसलिए वांग जी उनसे कहता है कि वो विंग का ख्याल रख लेगा, आप लोग बाद में उससे मिल सकते हैं। कुछ टाइम बाद वांग जियो भी जाग जाता है। वांग जी सबसे पहले उसे बात कराता है, फिर वो उसके क्लॉथ चेंज करता है। कमांडर ने वांग जियो के यूज़ की सारी चीज़ें अंडरवर्ल्ड में ऑलरेडी अरेंज कर दी थी। इसके बाद वांग जियो को फीड कराता है, फिर वो उसे अपनी गोद में लेके रूम के बाहर चला जाता है। कुछ टाइम बाद जब विंग उठता है तो उसे अपनी बॉडी फाइन फील हो रही थी, इसलिए वो उठ के बेड पर बैठ जाता है और अपनी बॉडी को टच करने लगता है। उसे अब कहीं भी पेन फील नहीं हो रहा था और ना ही कोई अनकंफर्टेबल फीलिंग हो रही थी। इसके बाद जब वो अपने आसपास की सराउंडिंग देखता है तो समझ जाता है कि हो ना हो वो अंडरवर्ल्ड में ही है। और जब वो अपने रूम में एक्सपेंसिव चीज़ें देखता है तो समझ जाता है कि अंडरवर्ल्ड के किंग यानी कि वांग जी का रूम है। विंग बेड से उतर के रूम के बाहर जाने वाला होता है, तभी कमांडर विंग के सामने अपीयर हो जाता है और वो अपने नील्स पर बैठ जाता है। फिर वो कहता है कि आपके साथ पहले जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम सॉरी, क्योंकि मैं ही आपको ह्यूमन वर्ल्ड से अंडरवर्ल्ड में लेके आया था, क्योंकि किंग के ऊपर एक पाउडर का यूज़ किया गया था जिससे वो अपने सेंसेस में नहीं थे। कमांडर की बात सुन के विंग सरप्राइज हो जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि वांग जी के ऊपर किसी पाउडर का यूज़ किया गया था। मुझे बताओ उसके ऊपर ऐसे किसी पाउडर का यूज़ किसने किया था। कमांडर कहता है कि वो झान क्लान से बिलोंग करता है, जिसे हमारे किंग की रियल आइडेंटिटी पता थी और उसने हमारे किंग का एडवांटेज लेने के लिए उनके ऊपर इस पाउडर का यूज़ किया था। पर मैं राइट टाइम पर वहाँ पहुँच गया और किंग और उस पर्सन को अंडरवर्ल्ड में ले आया, पर उस पाउडर की वजह से किंग का बीस्ट जाग गया और आपके साथ जो कुछ भी हुआ था वो उस बीस्ट ने किया था, क्योंकि वो उसका नेचर है। आप हमारे किंग को ब्लेम मत कीजिएगा, क्योंकि हमारे किंग कभी भी आपको हर्ट नहीं कर सकते हैं। कमांडर की बात सुन के विंग को ऐसा फील हो रहा था जैसे अब उसके पैरों में खड़े होने की ताकत नहीं है और वो तुरंत अपने पेट पे गिर जाता है। उसे याद आता है कि कुछ टाइम पहले वो किस तरह अपने हस्बैंड पे शाउट कर रहा था और उसे अपने वर्ड से उसने किस तरह हर्ट किया था। वो सोचता है कि वो सच में एक टेरिबल वाइफ है जिसने पूरा सच जाने बिना ही अपने हस्बैंड को इतना हर्ट कर दिया। विंग तुरंत बेड के नीचे उतरता है और दौड़ के रूम के बाहर जाने लगता है। कमांडर अभी भी शॉक में वहीं पे अपने नील्स पर बैठा हुआ था। विंग को नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहा है, बस उसे अभी एक ही बात समझ आ रही थी कि उसे किसी भी तरह अपने हस्बैंड को ढूंढना है। उसके क्लॉथ्स ऑलरेडी
रोब में चेंज हो चुके थे और वो अपने रियल फॉर्म में ट्रांसफ़र हो चुका था। विंग ने अपना एक हाथ अपनी बेली के अराउंड केयरफुली रैप कर रखा था, जिससे उसके बेबी को कोई प्रॉब्लम ना हो, और उसने अपने एक हाथ से अपने रोब को थोड़ा सा ऊंचा करके पकड़ लिया था ताकि दौड़ते टाइम वो अपने रोब में फंस के गिर ना जाए। पर सडनली विंग का बैलेंस ख़राब हो जाता है और वो फ्लोर पे अपने स्टमक के बल गिरने वाला था, पर एक हाथ उसके वेस्ट के अराउंड रैप हो जाता है और उसे गिरने से बचा लेता है। जब विंग टर्न होके देखता है तो वहाँ पर उसका ब्रदर इन लॉ सिचेन खड़ा था। सिचेन कहता है, ब्रदर इन लॉ, आप इस तरह रनिंग करके कहाँ जा रहे हैं? आपको पता है ना, आप प्रेग्नेंट हैं और आपको केयरफुल रहना चाहिए। विंग सिचेन की बातें सुन के ब्लश करने लगता है। उसने नहीं सोचा था कि सडनली उसका बैलेंस ख़राब हो जाएगा और वो इस तरह गिरने वाला होगा। विंग कहता है, आई एम सॉरी सिचेन, मैं ठीक हूँ, पर मेरे ये रोग कुछ ज़्यादा बड़े हैं, इस वजह से मुझे दौड़ने में प्रॉब्लम हो रही थी। मैं अभी अपने हस्बैंड को ढूंढ रहा हूँ, तुम्हें पता है वो कहाँ है? सिचेन कहता है कि अभी बिग ब्रदर मदर और फादर के साथ होंगे। वो वांगजियो से मिलना चाहते थे, पर अभी तक वो लोग वहाँ से जा चुके होंगे। चलिए, मैं आपको ब्रदर के पास ले चलता हूँ। विंग हाँ कहता है और वो सिचेन को फॉलो करने लगता है। कुछ टाइम बाद ही उसे वांगजी दिखता है, जिसने अपनी गोद में वांगजू को कैरी किया हुआ था और वांगजू ने अपने हाथ में एक वियर्ड एनिमल लिया हुआ था, जिसे वो बहुत इंटरेस्ट के साथ देख रहा था। विंग जैसे ही अपने हस्बैंड को देखता है तो वो उसका नाम शाउट करता है। वांगजी अभी तक जिसका पूरा टेंशन वांगजू में था, अपना नाम सुनने के बाद अपनी वाइफ की तरफ देखता है। विंग तुरंत अपने हस्बैंड की तरफ दौड़ के जाने लगता है, पर वांगजी अपने प्लेस से वैनिश हो जाता है और वो विंग के सामने अपीयर हो जाता है, क्योंकि अभी उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और वो नहीं चाहता था कि उसकी वाइफ इस कंडीशन में रनिंग करे। सिचेन वांगजी के पास जाता है और वांगजू को अपनी गोद में लेके वहाँ से जाने लगता है। वांगजू को अभी अपने पेरेंट्स से दूर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि उसका सारा इंटरेस्ट अभी अपने हाथ में पकड़े हुए एनिमल में था। वांगजी विंग से कहता है, वाइफी, तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम इस तरह रनिंग क्यों कर रही थी? ऐसा मत किया करो, ये हमारे चाइल्ड के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। पर विंग वांगजी के क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं देता और वो इमिडिएटली वांगजी को हक कर लेता है। वांगजी को समझ नहीं आ रहा था कि विंग को क्या हुआ है और वो इस तरह वांगजी को हक क्यों कर रहा है, पर वो अभी सिर्फ अपनी वाइफ की वार्मनेस को एंजॉय करना चाहता था, इसलिए वो भी विंग को टाइटली हक कर लेता है। विंग कहता है, आई एम सॉरी वांगजी, मैंने तुम्हें हर्ट किया, पर मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करना चाहता था। उस टाइम मैं बहुत एंग्री और हर्ट था, इसलिए मैंने वो सारे वर्ड्स बोले, क्योंकि पर तभी वांगजी अपनी एक फिंगर विंग के लिप्स पे रख के उसे साइलेंस कर देता है और कहता है, तुम्हें सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें तुम्हारा कोई फॉल्ट नहीं था, सारा फॉल्ट मेरा था। मुझे चैन चान को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए था और इस तरह उसके गेम में उसे एंटरटेन नहीं करना चाहिए था। विंग फिर से चैन चान का नाम सुन के सरप्राइज हो जाता है और सोचता है कि चैन चान और क्या क्या कर सकता है। इसने पहले उसकी पास्ट लाइफ में विंग की केयर करने का प्रिटेंड करके विंग को हर्ट किया और अब वो उसके हस्बैंड का एडवांटेज लेना चाहता है। विंग को चैन छान पे बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो सोचता है कि वो चैन छान से बाद में डील करेगा, अभी उसे अपने हस्बैंड के सो कॉल्ड मॉन्स्टर से डील करना है। विंग वांगजी से कहता है, रूम में चलो, मुझे अभी तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। वांगजी तुरंत विंग को कैरी करता है और अपने रूम में जाने लगता है। उसने वांगजी को सिचेन के पास छोड़ दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे सिचेन को और वांगजी को ह्यूमन वर्ल्ड से ज़्यादा अंडरवर्ल्ड में अच्छा लग रहा है। रूम में जाने के बाद वांगजी विंग को कंफर्टेबली बेड पे बैठा देता है और वो एक चेयर लेके विंग के सामने बैठ जाता है। विंग वांगजी का एक हाथ अपने हाथ में पकड़ता है और वांगजी की आंखों में देखते हुए कहता है, वांगजी, मैं तुम्हारी अदर साइड को देखना चाहता हूँ, मुझे उससे कुछ बात करनी है। वांगजी विंग की बातें सुन के थोड़ा सा सरप्राइज हो गया था और उसका मॉन्स्टर
इसी बात का फ़ायदा उठाकर उसकी बॉडी पे अपना कंट्रोल कर लेता है। विंग देखता है कि वांगजी की आंखों का कलर चेंज हो गया था और वो पीच ब्लैक कलर की हो चुकी थी। विंग को ये फेस बहुत अच्छे से याद था। वो मॉन्स्टर कहता है, तुम मुझसे बात करना चाहते थे ना, लो मैं आ गया। तुम बहुत प्रिटी हो, आई लाइक यू, और मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मुझसे बात करना चाहते थे। नेक्स्ट सेकंड विंग को रियलाइज़ होता है कि वो ऑलरेडी बेड पे है और वो मॉन्स्टर विंग के टॉप पे है। विंग सोचता है कि ये मॉन्स्टर सच में बहुत ही ज़्यादा सेमलेस है। विंग कहता है, मैं तुम्हें देखकर सच में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे तुमसे कुछ बातें सेटल करनी है। और विंग तुरंत अपनी पोजीशन को चेंज कर देता है। वो मॉन्स्टर को बेड पे और खुद उसके टॉप पे आ जाता है। वो मॉन्स्टर स्माइल करते हुए कहता है, वाओ क्या वंडरफुल मेट है मेरा, मैं तुम्हारी सारी विशेष पूरी करूँगा। उस मॉन्स्टर की बात सुन के विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था और वो कहता है, यस हबी, आज मैं जो कुछ भी करने वाला हूँ आई विल मेक श्योर कि तुम अपनी पूरी लाइफ में वो चीज़ें नहीं भूलोगे। वो मॉन्स्टर कहता है, ऑफ कोर्स मेट, आई एम ऑल योर्स, तुम मेरे साथ जो करना चाहो वो कर सकते हो, आई डोंट माइंड। विंग उस मॉन्स्टर के सामने फोर्सफुली स्माइल कर रहा था, पर वो अपने हार्ट में उस मॉन्स्टर को कर्ज दे रहा था। उसे उस मॉन्स्टर से स्केयर फील नहीं हो रहा था और उसे पता था कि उसे उसका सामना कैसे करना है। और वो कहता है, ऑफ कोर्स अभी मैं भी तुम्हारा ही हूँ, तुम भी मेरे साथ जो चाहो वो कर सकते हो। तो गाइस इसके आगे की जो स्टोरी है एक्चुअली उसमें 18+ सीन बहुत है और स्टोरी लाइन उतनी नहीं है। मतलब जो पार्ट मैंने आज एक्सप्लेन किया है और इसके नेक्स्ट वाला पार्ट, तो उसमें 18+ सीन ज़्यादा हैं। तो गाइस मैं सब तो एक्सप्लेन नहीं कर सकती, मैं फिर भी कोशिश करूँगी एक्सप्लेन करने की, बट गाइस 18+ सीन में उतने डीप में एक्चुअली एक्सप्लेन नहीं कर सकती क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा यार ऑकवर्ड फील होता है। तो आई होप कि फिर भी आप लोगों को समझ में आ जाए। और यार अगर ना आए तो मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग वेटपैड पे जाके रीड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक ऑलरेडी दे चुकी है क्योंकि फिर ऐसा ना हो कि आप लोग को आगे के पार्ट में कोई कन्फ्यूज़न हो। तो मैं ऑलरेडी आप लोग से ये बात क्लियर करना चाहती थी। और 2 दिन से मैंने जो वीडियो अपलोड नहीं की उसके लिए यार फिर से आई एम रियली रियली सॉरी। बट गाइज नेटवर्क प्रॉब्लम हो तो यार उस पर मैं तो कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मैं रोज़ वीडियो अपलोड करने की कोशिश कर रही थी बट वो वीडियो पब्लिक नहीं हो रही थी। तो आई होप कि आप लोग यार समझेंगे। तो ओके बाय बाय। और अगर आप लोग को स्टोरी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।